हेलो ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मैं अप्लाइड फिजिक्स के लिए आज वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड के बारे में मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो फॉरवर्ड बायस के बारे में मैंने बता दिया है कि फॉरवर्ड बायस हमारा किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे हमारा जो है शून्य बायसिंग की कंडीशन होती है जहाँ पर ओ प्राप्त होता है, और जब हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो ओ से ए तक की जो दूरी है, जो ग्राफ खींचा गया है, इसमें हम जैसे जैसे वोल्टता बढ़ती है एक माइनर करंट हमारी बहती है, और जब हमारी वोल्टता का मान VFBO के बराबर अर्थात फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टता के बराबर पर पहुँचता है तो इसमें एक जो है क्या होता है कि इसके जो सारे जो जंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं और इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो फॉरवर्ड बायस में हमने ये पढ़ा था, परंतु हमने रिवर्स बायस के बारे में नहीं बताया था। तो रिवर्स बायस में भी याद देख लीजिए कि रिवर्स बायस में ओ से लेकर जो ये कंडीशन, ये बिंदु दिखाई दे रहा है आप लोगों को, VRBO जहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज प्राप्त होता है, इसे हम ब्रेकडाउन वोल्टता भी कहते हैं। VRBO को रिवर्स ब्रेकडाउन ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, तो इसको हम आज देखेंगे क्या होता है कि जब डायोड को इस भांति कनेक्ट किया जाता है। जैसे आप देखिए इसका ये एनोड सिरा है, ये वाला एनोड सिरा है, और ये वाला हमारा कैथोड सिरा है। तो एनोड को हम बैटरी के ऋणात्मक सिरे से एवं कैथोड को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, अर्थात जस्ट उल्टा, फॉरवर्ड बायस का जस्ट उल्टा यदि हम जोड़ देते हैं तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो वोल्ट मीटर जो हमारे इसके वोल्ट मीटर हमारा इसका लगा है, आप देखिए कि वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में लगा हुआ है, और जो हमारा मिली एमीटर लगा हुआ है वो हमारा किस में लगा हुआ है, इसकी सीरीज़ में लगा होता है। कभी भी हम कोई भी वोल्टता जब मापते हैं तो उसके क्रॉस हम पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर को, और जब कोई भी धारा मापते हैं तो उसके क्रॉस सीरीज़ में लगाते हैं। तो आप देखिए कि जब डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है तो जंक्शन बैरियर बहुत ही बढ़ जाता है। रिवर्स बायस अर्थात बैटरी के जस्ट उल्टा, हमारा एनोड को हम निगेटिव से और कैथोड को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं। तो हम इसकी जब वर्किंग पढ़ रहे थे डायोड की, तो हमने देखा था कि बैरियर जो होता है हमारा, जो जंक्शन पे बैरियर बना होता है कुछ इस भांति, आपको मैं दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ये बैरियर जो बना हुआ होता है हमारा, वो क्या होता है, वो चौड़ा हो जाता है, और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से इसको क्रॉस कर जाते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में तो कम हो जाने के कारण क्रॉस कर जाते हैं, प्लस परंतु जब हमारा जो रिवर्स बायस होता है उसमें क्या होते हैं, ये जो रीज़न होता है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धनात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, और यहाँ पे जो उपस्थित होल्स होते हैं वो ऋणात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और ये दूरी बढ़ने लगती है। तो डिप्लीशन रीजन बढ़ने के कारण यहाँ पर कोई भी धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। यही रीज़न यहाँ पर होता है कि जो हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में यही दिखाया गया है कि कोई भी धारा का प्रवाह तब तक नहीं होता है जब तक कि यह इसका वोल्टता का मान VRBO अर्थात रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टता के बराबर न हो जाए, जहाँ पर एक ब्रेकडाउन होता है। और यह ब्रेकडाउन हमारा दो तरीके से होता है, एक जीनर ब्रेकडाउन होता है तथा एक अवलांचे ब्रेकडाउन होता है। मैंने यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन और अवलांचे ब्रेकडाउन को नहीं दर्शाया है क्योंकि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यह जो है VRBO की कंडीशन में आने पर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हो जाता है। उस स्थिति में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो अनवरत दिशा में जो है वो क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर भी धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इस स्थिति में जो हमारी होती है, तो आप देखिए कि जंक्शन पर प्रतिरोध अधिक हो जाता है। जब हमारा रिवर्स बायस में कनेक्ट होते हैं डायोड, तो जंक्शन को बैरियर बहुत ही बढ़ जाता है, अर्थात जंक्शन का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, जिससे डायोड में
कोई करंट फ्लो नहीं करती है। भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कोई फ्लो नहीं करेगी, हम जानते हैं, परंतु एक अत्यंत छोटी धारा फ्लो करती है। अत्यंत छोटी धारा का मतलब ऐसी धारा जो उनमें उपस्थित हमारे मेजॉरिटी आयंस होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो होल्स हों, उनके कारण जो एक धारा बहती है, तो उसे हम उस धारा को हम क्या करते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। उस धारा को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं, जिसे आईसी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है हमारी जो धारा, ये धारा ये देखिए, ये जो बीच की धारा बह रही है हमारी, ये आईसी द्वारा डिनोट की गई है। इसके द्वारा डिनोट की गई है आईसी द्वारा। छोटा लिखा गया था तो मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि आईसी द्वारा डिनोट की गई है। तो ये धारा जो क्या होती है हमारी लीकेज करंट होती है, इसे हम सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट बहती है, कहा जाता है। यदि रिवर्स वोल्टता को लगातार बढ़ाया जाए, अर्थात हम वोल्टता को बढ़ाया जाए तो डायोड एक ब्रेकडाउन अवस्था में आ जाता है, जिसे डायोड में रिवर्स करंट बहने लगती है, और यह जिस वोल्टता पर घटित होती है उसे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टता कहलाती है। तो यह वोल्टता क्या कहलाती है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टता कहलाती है। जैसे आपने देखा, आप देखिए ये हमारा रिवर्स बायस कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक जो भी धारा बह रही है वो आईसी है, अर्थात सैचुरेशन करंट है, सिर्फ लीकेज करंट है। परंतु और वोल्टता को यदि हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टता क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टता पर, और यह वोल्टता ब्रेकडाउन होने पर डायोड में धारा का प्रवाह होने लगता है। यह दो प्रकार से होता है, एक जीनर ब्रेकडाउन होता है और एक एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। इसको मैंने बताया कि इसको हम नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे, जो है दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इस कंडीशन पर आप देखिए कि यहाँ पर भी फॉरवर्ड बायस में भी एक यही कंडीशन होती है, लेकिन परंतु क्या होता है, यह वोल्टता बहुत ही कम होती है और यह वोल्टता जो रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टता होती है ये बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इस स्थिति में डायोड एक रेजिस्टेंस की भांति कार्य करता है। इसमें कोई भी धारा प्रवाहित होने की जो है आशंका बहुत ही कम होती है। परंतु यह फॉरवर्ड बायस में एक स्विच की भांति कार्य करता है, अर्थात यह अपने जो इसकी एक बैरियर वोल्टता के बाद जो वोल्टता प्राप्त हो जाती है तो यह ऑन हो जाता है। तो इस वजह से इसको एक स्विच की भांति भी कार्य किया जाता है डायोड को। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि डायोड को एज ए स्विच कैसे यूज़ किया जाता है, तो आप इसको यह कह सकते हैं कि यदि डायोड पर अप्लाइड वोल्टता उसके बैरियर वोल्टता फॉरवर्ड बायस में यदि कनेक्ट है हमारा डायोड, और तो उसकी बैरियर वोल्टता से जैसे ही डायोड का मान वोल्टता का मान बढ़ेगा तो वह क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन में जैसे ही बैरियर वोल्टता से मान उसका कम होगा तो वो ऑफ हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, यह एक डायोड की भांति एक स्विच की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो इसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि ये हमेशा पूछी जाती है, या इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर वालों बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप दोनों लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये आपके फर्स्ट फिजिक्स में भी है और बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी है। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। धन्यवाद।